कि मोहम्मद शमी का करियर अब खत्म हो गया है। टेस्ट वो खेलते नहीं हैं, मतलब उनको खिलाते नहीं हैं, T20 में बनती नहीं है जगह, ओडीआई में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, बड़ा अच्छा मीम चल रहा है कि एक कोयले के चक्कर में आपने एक हीरा खो दिया। परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में धुआंधार है। 19 इनिंग में 47 विकेट डोमेस्टिक में चटकाए हैं शामी ने। लंबे स्पेल्स कर लिए, फिटनेस का कोई इशू नहीं है। अब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह 2023 से ओडीआई नहीं खेले हैं, 776 दिन हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि अब सब कुछ है, ऐसे में आप मोहम्मद शमी को मौका दोगे ही दोगे, लेकिन नहीं। आपने प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इन दोनों को चुना कि भाई सिराज के साथ जो लड़का सपोर्ट करेगा वो ये दोनों होंगे। वो दोनों जो कि रन मशीन है, जिनकी इकोनॉमी से लेकर विकेट टेकिंग एबिलिटी पे डाउट तो नहीं है, लेकिन दोस्त आप सवाल उठाओगे ना कि आपकी इकोनॉमी कैसी रहती है। आपके पास मिनिमम 500 बॉल्स में सबसे खराब इकोनॉमी है। वरुण आरन का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। और ऐसे में मोहम्मद शमी, जिनको इंजरी बताई गई, ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं भेजा गया, इंग्लैंड नहीं भेजा गया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं शामिल किया गया, साउथ अफ्रीका में नजरअंदाज कर दिया गया। टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। ओडीआई में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले हैं, और अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं है। बावजूद इसके, जबकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फिटनेस का अब कोई इशू नहीं है। तो क्या आप इसलिए शामी को नहीं खिला रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हमारे प्लान में नहीं है? शामी ने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था वही खेल लिया है। क्या शामी इस तरीके से याद किए जाएंगे कि एक तरफ मिचेल स्टार्क, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी परफॉर्मेंस के दम पे खेलते रहे और शामी को इंडिया ने बर्बाद कर दिया सिर्फ इस नाम पे कि उनकी एज हो गई है? जी हां, सोचिए ना, 19 इनिंग के अंदर अगर कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में 47 विकेट ले रहा है तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? रणजी ट्रॉफी में 7 इनिंग के अंदर 20 विकेट चटकाए हैं। 7 इनिंग के अंदर, ऑलमोस्ट 3.5 मैच मान के चलिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 7 इनिंग के अंदर 16 विकेट T20 फॉर्मेट के अंदर। विजय हजारे ट्रॉफी ओडीआई 5 इनिंग के अंदर 11 विकेट चटकाए हैं। लेकिन बावजूद इसके ना तो ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका और अब ना न्यूजीलैंड। आप सोचो ना, कभी कभी लगता है, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा है कि शमी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब से नहीं, 2015 से हो रही है। शमी फर्स्ट चॉइस बॉलर किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं बने हैं। वो लड़का जो एक्चुअल में वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क से बेहतर बॉलर है, 50 विकेट सबसे तेज, जिसका एवरेज ऑलमोस्ट 13 का है। 17 का एवरेज मिचेल स्टार्क का है, जबकि मोहम्मद शमी का सिर्फ 13 के करीब का एवरेज है। 2015 में शुरू में नहीं खिलाए गए थे, बाद में खिलाए गए। 17 विकेट चटकाए, इंडिया के लिए हाईएस्ट। 2019 अगेन 14 विकेट, इंडिया के लिए हाईएस्ट। 2023 की तो बात ही मत करो, 24 विकेट चटकाए थे, जिसमें सेमीफाइनल में जिस न्यूजीलैंड से हम हर बार हारते थे, 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाए थे 57 रन देकर। वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी शामी ने ली है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर थे। बावजूद इसके शामी को अब आपने अलविदा कह दिया है। लग तो यही रहा है ना। शामी के जो कोच हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्शन कमेटी जो है शामी के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट को इतनी डेडिकेशन के साथ नहीं खेल रहा जितना कि शामी खेल रहे हैं।